नमस्कार। रुद्र संहिता सती खंड अध्याय 12 और 13। ब्रह्मा जी जगदम्बा से वर पाके सीधा अपने पुत्रों के पास गए और दक्ष से जाकर कहा कि मैं को महादेवी से वरदान प्राप्त हो गया है कि वह तुम्हारे पुत्री के रूप में जन्म लेंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी। और वह दक्ष को आज्ञा देते हैं तपस्या करने के लिए, और दक्ष अपने पिता की आज्ञा को सर्वोपरि जानकर कठोर तपस्या में लग जाते हैं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर जगदम्बा वहां पर प्रकट होती हैं और उन्हें वर मांगने को कहती हैं। तब दक्ष उन्हें कहते हैं कि हे महादेवी, हे जगदम्बा, हे दुर्गा, आप मेरे यहाँ पर पुत्री के रूप में जन्म लीजिए। और महादेवी उनको वरदान दे देती हैं, पर एक शर्त पे कि कभी भी उनका अनादर नहीं होगा। अगर उनका अनादर हुआ तो वह अपना शरीर त्याग देंगी। ऐसा कहकर वह दक्ष को वरदान देती हैं और वहां से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। इधर दक्ष जाते हैं अपने पिता ब्रह्मा जी के पास सारा सत्य बताने के लिए। ब्रह्मा जी जिसे सुनकर बहुत खुश होते हैं और दक्ष को कहते हैं कि मेरी द्वारा बनाई गई मानसी सृष्टि बढ़ नहीं रही है, जितनी है उतनी ही है, इसलिए तुम अब मैथिली सृष्टि से इस जगत का विस्तार करो। और वह उनको विवाह करने के लिए कहते हैं। विवाह द्वारा दक्ष से पहली बार 10,000 पुत्र उत्पन्न होते हैं और वह उनको सिद्ध होने के लिए एक मार्ग पे भेजते हैं। वहां पर जब उनके पुत्र तपस्या कर रहे होते हैं तो नारद जी वहां आते हैं और उन्हें ज्ञान देते हैं और उन्हें मैथिली सृष्टि की जगह भिक्षा मार्ग में लगा देते हैं, तपस्या के मार्ग में लगा देते हैं, जिससे दक्ष के पुत्र वापस लौट के कभी भी नहीं आते। जब दक्ष को ये पता चलता है तो वो बहुत क्रोधित होते हैं, मगर ब्रह्मा जी के समझाने पर वह फिर से 1,000 पुत्र उत्पन्न करते हैं और उनको फिर से सिद्ध होने के लिए भेजते हैं। वहां पर नारद जी फिर से आते हैं और उसी तरह से उन 1,000 पुत्रों को भी तपस्या का मार्ग दिखाते हैं, वैराग्य का मार्ग दिखाते हैं, और वह पुत्र भी लौटकर दक्ष के पास कभी भी नहीं आते, जिससे दक्ष बहुत ही क्रोधित होते हैं और इसको ईश्वर की माया ना जानकर नारद जी को श्राप दे देते हैं कि तुम्हारे पैर तो कहीं स्थिर नहीं रहते, तो जाओ, मैंने तुम्हारे को श्राप दिया कि अब से तुम किसी भी एक स्थान पर नहीं रह पाओगे, हमेशा घूमते रहोगे, जैसे तुमने मेरे पुत्रों को अपने घर से घूमने के लिए, भिक्षा के लिए मजबूर कर दिया। नारद जी भी इस श्राप को ईश्वर की इच्छा मानकर ग्रहण कर लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। इसी के साथ ये अध्याय 12 और 13 समाप्त हुआ। जय गुरु जी।